भक्त पुंडलिक की कहानी। पुंडलिक महाराष्ट्र के एक गांव में रहता था। वह एक बहुत ही अहंकारी और स्वार्थी लड़का था। वह अपने माता पिता के प्रति बिल्कुल भी समर्पित नहीं था और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। वह अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने का बहाना बनाकर उन्हें छोड़ना चाहता था। एक दिन जब वह अपनी पत्नी के साथ जंगल से गुजर रहा था, तो उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। वे रात बिताने के लिए वहां रुक गए। पुंडलिक ने देखा कि आश्रम के साधु बहुत ही विनम्र और दयालु थे। उन्होंने पुंडलिक और उसकी पत्नी को भोजन और रहने की जगह दी। आधी रात को जब पुंडलिक सो रहा था, तो उसने देखा कि तीन बहुत ही सुंदर स्त्रियां आश्रम में आईं। वे बहुत ही गंदी थीं, लेकिन जब वे साधु के पास गईं और उनसे बात की, तो वे फिर से स्वच्छ और सुंदर हो गईं। पुंडलिक बहुत हैरान हुआ और सुबह उसने साधु से पूछा कि वे स्त्रियां कौन थीं। साधु ने उत्तर दिया, वे गंगा, यमुना और सरस्वती थीं। वे तुम्हारे जैसे बुरे लोगों के पापों को धोकर गंदी हो जाती हैं, लेकिन जब वे मेरे पास आती हैं, तो मेरी माता पिता की सेवा के कारण वे फिर से शुद्ध हो जाती हैं। पुंडलिक को यह सुनकर बहुत शर्म महसूस हुई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह अपने ही माता पिता का अनादर कर रहा था। उसी क्षण उसने अपने माता पिता की सेवा करने का संकल्प लिया। उसने अपनी तीर्थ यात्रा रोक दी और वापस घर लौट आया, जहां उसने अपने माता पिता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। भगवान का आगमन। पुंडलिक ने इतनी सच्ची भक्ति से अपने माता पिता की सेवा की कि भगवान विष्णु स्वयं उससे मिलने के लिए वैकुंठ से आए। जब भगवान पुंडलिक के घर पहुंचे, तो पुंडलिक अपने माता पिता के पैर दबाने में व्यस्त था। वह भगवान को देखकर भी अपने माता पिता को छोड़ना नहीं चाहता था। उसने भगवान को इंतजार करने के लिए कहा और पास में पड़ी एक ईंट को भगवान की तरफ फेंक दिया और कहा, हे भगवान, कृपया इस ईंट पर खड़े हो जाइए। जब मैं अपने माता पिता की सेवा पूरी कर लूंगा, तो आपसे बात करूंगा। भगवान मुस्कुराए और उस ईंट पर खड़े हो गए। पुंडलिक का इंतजार करने लगे। जब पुंडलिक ने अपने माता पिता की सेवा समाप्त की, तो वह भगवान के पास गया। उसने भगवान से पूछा कि वे उनके घर क्यों आए हैं। भगवान ने उत्तर दिया, पुंडलिक, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुमने मुझे यह सिखाया कि माता पिता की सेवा किसी भी अन्य पूजा से बड़ी है। भगवान ने पुंडलिक को वरदान दिया कि जो कोई भी इस स्थान पर उनकी पूजा करेगा, उसे उनके दर्शन होंगे। आज भी महाराष्ट्र के पंढरपुर में भगवान विट्ठल उसी ईंट पर खड़े होकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में पूजा करने या मंत्रों का जाप करने से नहीं होती, बल्कि हमारे कर्मों से होती है, खासकर हमारे माता पिता और बड़ों के प्रति हमारी सेवा और सम्मान से।